हरे कृष्णा दोस्तों, बरोथिनी एकादशी का व्रत कथा है सुनते इस वीडियो में। बरोजनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णुलोक में स्थान मिलता है। यह व्रत भक्तों को सुख और सौभाग्य प्रदान करता है और सभी पापों को नष्ट कराता है। व्रत कथा का महत्व क्या है? व्रत का पूर्ण फल क्या है? कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति। यह कथा भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाती है और उन्होंने विष्णु लोक में स्थान प्रदान कराती है। सुख और सौभाग्य क्या है? कथा का पाठ करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक लाभ। यह कथा भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है और उन्होंने मोक्ष की ओर ले जाती है। सशस्त्र गोदान का फल। कथा सुनने और पढ़ने से सशस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यमराज का भय नहीं। कथा का पाठ करने से भक्तों को यमराज का भय नहीं रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीरजनी एकादशी के महत्व में क्या है। बरोथिनी एकादशी व्रत कथा। यह पढ़े व्रत से 1000 साल तक तप के बराबर मिलता है। फल अप्रैल यानी वैशाख मास में बरोथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत रख रहे हैं तो कथा को जरूर पढ़ें। बरोथिनी एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान जैसे पुण्य मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की बरोथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 1000 साल तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार के स्वर्ण के दान करने से मिला है, वह इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तीर्थ हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का दान देते हैं, उन्होंने अगले जन्म में विलाप का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्ता भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कोदा, शक, मधु, दूसरे का अन्न, संति, संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे माधवता नाम के एक राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उसका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच कर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरोथिनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारा पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने बरोथिनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।